ए टू जेड यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। जी हाँ, शिक्षक भर्ती फेज 2 क्या खोया क्या पाया, इस तरीके का थंबनेल लगाने की वजह आप सब बखूबी जानते हैं कि अब हम शिक्षक भर्ती फेज 2 के आखिरी पड़ाव पर हैं, आखिरी दौर पर हैं, या हमारी जो कोशिशें हैं वो ख़त्म हुई और आज बहुत सारे लोगों को प्रेफरेंस आ गए हैं, मतलब कि सभी को प्रेफरेंस आ गए हैं। साथ ही साथ कल रात 12 बजे ही पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल साइट पर जो वैकेंसीज आना थी, जिसके लिए हम दिन रात एक कर रहे थे, वो वैकेंसी आ गई है। और वही सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है जिसका मैंने थंबनेल लगाया है कि क्या खोया क्या पाया। ये पूरी कहानी आप हमेशा की तरह जानते ही हैं, फिर भी समझा दूं आपको कि ये शिक्षक भर्ती 2022 है और 2022 के अंदर इसकी नोटिफिकेशन आई, 2023 के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ और 24 के अंदर इसका फेज़ 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें 18-19 हज़ार वैकेंसी फिल की गई और फेज़ 2 लेने का वादा किया गया था, जो कि भुलाया जाने के करीब करीब था। लेकिन सब लोगों ने मिलकर कोशिश की, आंदोलन किए, फॉलो अप लिया और बहुत सारी मेहनतें करने के बाद में फेज़ 2 में वैकेंसीज आई। अब यहाँ एक अगली बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो अंडरलाइन करने वाली है, समझने वाली है, याद रखने वाली है। वो बात यह है कि फेज 2 होने वाला था फेज 1 की रोकी गई 10% वैकेंसी पर, प्लस उसके साथ साथ रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर पर, मतलब कि वैकेंट पोजेस पर, डिस्क्वालीफाई पोजेस पर, और जो लोग गैर हाजिर रह जाएंगे यानी जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे फेज 1 में, उस पर। एक बात हमको याद रखना चाहिए कि फेज 1 के वक्त नोटिफिकेशन आई थी और महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने ये परमिशन दी थी कि जितनी वैकेंसी 2022 की संच मान्यता के मुताबिक अभी वैकेंट है उसकी 80% वैकेंसी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ रोस्टर में प्रॉब्लम की वजह से 10% वैकेंसी रिजर्व कर ली गई थी और उसी वक्त ये नोटिफिकेशन आया था, या उसी वक्त ये बताया गया था कि हम सेकंड फेज के अंदर ये जो फेज 1 की 10% वैकेंसी रोकी गई है ये भी लेंगे और साथ ही साथ रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर भी लेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको बताया है। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इसकी कोशिश शुरू हुई कि जल्द अज जल्द फेज 2 हो और किसी तरीके से फेज 2 की प्रक्रिया शुरू हुई। जनवरी से टैब ओपन होकर मिला अलग अलग संस्थाओं को, यानी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जिला परिषद, नपा और मनपा को, और साथ ही साथ खासगी संस्थाओं को। उम्मीद ये थी, अपेक्षा ये थी हमको कि 7-8 हज़ार खासगी संस्थाओं की वैकेंसी आएगी, जो कि शायद किसी की कोई काम की नहीं होती, क्योंकि वो विथ इंटरव्यू होती है। एक वैकेंसी के लिए 10 लोगों को बुलाया जाता है, इंटरव्यू होता है और डोनेशन वगैरह की बातचीत होती है। जो ज़्यादा मोल भाव कर पाता है उसको जॉब मिलती है, मतलब कि वो आम लोगों के कोई काम की चीज़ नहीं है। असल वैकेंसी जो होती है विदाउट इंटरव्यू की होती है और वो आती है जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका से। और ऐसी उम्मीद थी कि ये वैकेंसी तकरीबन 4-5 हज़ार आएगी। साथ ही साथ फेज 1 का 10% वो भी दिया जाएगा और अपात्र, गैर हाजिर और रिक्त जो था वो भी दिया जाएगा। अगर इस तरीके से देखा जाए तो फेज 2 जो है उम्मीद के मुताबिक अगर सही ईमानदारी से होता, जो कि धोखा ना होता, जिस तरीके का धोखा हुआ है हमारे साथ कि जिला परिषद की वैकेंसी रोक ली गई, अगर सही तरीके से सेकंड फेज होता तो इसमें 10,000 के करीब खासगी संस्थाओं की वैकेंसी आती और 5-6 हज़ार के करीब विदाउट इंटरव्यू की जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की वैकेंसी आती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारी इतनी कोशिश करने के बाद भी शासन प्रशासन की बिल्कुल नीयत नहीं थी कि सेकंड फेज के अंदर वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की वैकेंसी को अपलोड करें, यानी जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की वैकेंसी को अपलोड करें। ये बिल्कुल उनकी नीयत नहीं थी। लेकिन फिर भी कंटिन्यू फॉलोअप लेने की वजह से, कंटिन्यू कोशिशें करने की वजह से वो लोग इस चीज़ पर मजबूर हो गए कि कुछ वैकेंसी दी जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें काट कसर ज़रूर की और वो वैकेंसी नहीं आई जिसकी हमको उम्मीद थी। अगर ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं ये बात यहाँ कहूँ कि सेकंड फेज खासगी संस्थाओं के नाम रहा, खासगी संस्थाओं की जो के लिए हो रहा है, या खासगी संस्थाओं की जो वैकेंसी आई है उसी पर हो रहा है, क्योंकि जिला परिषद की कोई वैकेंसी नहीं है।
मेन जिस चीज पर होने वाला था, जो बेस था, वही कट कर दिया गया। देखिए मैं आपको समझाता हूं। फेज 2 होने वाला था स्पेशली फेज 1 की 10% रुकी हुई वैकेंसी पर, रिक्त पर, अपात्र पर और गैर हाजिर पर, यानी ये 4 पॉइंट ऐसे थे जिस पर फेज 2 होने वाला था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि 10% को गायब कर दिया, रिक्त के ऊपर इन्होंने जो जगह रिक्त की थी वो दी, अपात्र और गैर हाजिर गायब कर दिया। तो सिर्फ एक ही पॉइंट जो कि बोनस के तौर पर हमको आने वाला था, उस ई पॉइंट के ऊपर ये लोग शिक्षक भर्ती करने वाले हैं, जो सिर्फ छोटी मोटी चीज है। सिर्फ उर्दू का ही अगर मैं एग्जांपल दूं तो उर्दू में अपात्र गैर हाजिर तकरीबन 300 कैंडिडेट थे, 10% तकरीबन 250 से ज्यादा कैंडिडेट थे। यही वैकेंसी 550 के करीब हो जाती थी। और जो अभी आई है 256 वैकेंसी उर्दू मीडियम की आई है, जिसमें से 206 वैकेंसी जो है 1 से 5 की आई है और 50 वैकेंसी जो है ऊपर की क्लासेस की आई है। तो वही सिर्फ आई है जो रिक्त थी, लेकिन ये 10% गायब कर दी गई, अपात्र गैर हाजिर गायब कर दी गई। और ये तकरीबन सिर्फ अगर उर्दू मीडियम की देखें तो 500 वैकेंसी गायब कर दी गई। 700 प्लस वैकेंसी आ सकती थी, जो सिर्फ 256 वैकेंसी आई है। ऐसा सभी मीडियम के साथ हुआ। मराठी मीडियम की भी 4-5 हजार वैकेंसी सिर्फ अपात्र गैर हाजिर की थी, वो भी गायब कर दी गई। इसका हर एक को एक ही जवाब हमको दिया गया। जब हमने बार बार ये पूछा, पिछले 1-1.5 महीने से हम आयुक्त ऑफिस और अलग अलग जगह पर जाकर कोशिश की, तो हमको एक ही जवाब मिला। हमने जब पूछा कि ये वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, हमको ये वैकेंसी क्यों नहीं मिल रही है, तो एक मनमानी जवाब हमको दिया गया, जो कि सरासर नाइंसाफी है। किसी के पास भी जाए, अगर आप दुनिया की कोई भी अदालत में जाएंगे और वो इंसाफ पसंद अदालत है, तो यही फैसला देंगी कि ये नाइंसाफी है। क्योंकि 3 मरतबा लेटर दिया गया कि ये वैकेंसी ली जाएगी, भरी जाएगी, लेकिन हमको 1 टके का जवाब मिला। और वो जवाब ये था कि अब हमने आपकी जो शिक्षक भर्ती है 2022 की, उसको नए संच मान्यता के ऊपर लेने के लिए तय किया है कि इस पर नई संच मान्यता ली जाएगी, जो कि संच मान्यता है 2024 और 25, और इसकी वजह से वैकेंसी गायब हो गई। अब आप ही सोचिए, ये भर्ती 2022-23 की है और इस पर 24-25 का अगर संच मान्यता लगा दी जाएंगी तो वैकेंसी, ये कहां का इंसाफ है? वैकेंसी कैसे आएगी? वैकेंसी कैसे आ सकती है? तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, ये सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई और ये सबसे बड़ी मनमानी की गई हमारे साथ। रहा सवाल कोशिशों का, तो जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम के हों, जो भी हो, उन्होंने जो करना था वो किए। अपने जिला परिषद में गए, नगर पालिका में गए, महानगर पालिका में गए, अपने लीडर से लेटर लिए, पूरा दिन रोजाना हर ग्रुप पर हर जगह कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी बड़े लीडर से मिल ही रहा था। यहां तक के कि शिक्षण मंत्री और मुख्यमंत्री से भी जाकर मिले, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए। इनको वैकेंसी कट करना था, इनको ये जालिमाना फैसला, ये नाइंसाफी भरा फैसला करना था। 22 की भर्ती के ऊपर इन लोगों को 24-25 की संच मान्यता, जो कि सरासर नाजायज है, अप्लाई करनी थी और सेकंड फेज को नाकाम करना था। ये नाम के लिए सेकंड फेज लिया जा रहा है। किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हजारों मर्तबा आयुक्त ऑफिस से जाकर विजिट किए, नेताओं से मिले, अपने अपने एमएलए एमपी से मिले, उनसे लेटर लिए, उनके लेटर हेड से को पहुंचाए मंत्री साहब तक, उनके जरिए फोन करवाए, ईमेल करवाए, लेकिन इन लोगों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वो एक ही अपनी नाइंसाफी भरी बात पर कायम रहे कि हम लोग नई संच मान्यता के मुताबिक सेकंड फेज लेंगे, जो कि सरासर गलत है। यहां तक ज्यादती की गई कि बीएमसी की वैकेंसी को पूरा का पूरा ही ब्लॉक कर दिया गया। सेकंड फेज में एक सिंगल जगह भी बीएमसी की नहीं आई, जबकि सब मीडियम की बीएमसी की वैकेंसी, ऑल महाराष्ट्र में जितनी वैकेंसी आती है उतनी ही वैकेंसी बीएमसी की आती है। तो बीएमसी की वैकेंसी को पूरा ब्लॉक कर दिया गया। इसका जवाब दे कौन है? कौन इसका जवाब देगा? तो जो मैंने टाइटल लगाया है कि शिक्षक भर्ती फेज 2, क्या खोया क्या पाया, तो आप देखिए यहां पर कि हमने इतनी मेहनत करने के बाद भी इस गवर्नमेंट के सामने, इन लोगों के सामने, नाइंसाफी भरे फैसलों के सामने हमारे पास छोटी मोटी जगह आई है, जिसमें एक नंबर भी किसी का फायदा नहीं होने वाला है, एक नंबर भी कट ऑफ आगे पीछे नहीं होने वाला है। ये पूरी की पूरी भर्ती खासगी संस्थाओं के नाम रही और वहां पर जो काले कारनामे होते हैं उसके नाम रही। जिला परिषद, नपा, मनपा की वैकेंसी नहीं आई। खैर,
मैं उन सब साथियों का इस वीडियो के माध्यम से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बार बार अपील करने की वजह से अपने अपने जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका में जाकर फॉलोअप लिया, कोशिशें की, निवेदन दिए, पुणे आए, आयुक्त ऑफिस के पास आए। अब किसी को इल्ज़ाम देकर कोई फायदा नहीं। जिसकी जितनी इस्तेताअत थी, जिसकी जितनी शक्ति थी, जिसकी जितनी कुव्वत थी, उसने उतनी कोशिश की। लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत मजबूत है। ये गवर्नमेंट अपने फैसले इसी तरीके से करती है। ये कोई स्टूडेंट के हित के बारे में, एजुकेशन के हित के बारे में नहीं सोचते। चार लोग बैठकर पता नहीं कौन सी चीज़ें सोचते हैं और कैसे रूल लागू करते हैं। बिल्कुल नाइंसाफ़ी भरा फैसला है। 3 लेटर हेड पर हमको लिख कर दिया गया था कि सेकंड फेज में 10% रिक्त अपात्र गैर हाजिर ये लिया जाएगा, लेकिन अपात्र गैर हाजिर और 10% को गायब कर दिया गया। खैर, इसी के साथ साथ एक न्यूज़ और है, और वो न्यूज़ ये है कि थर्ड टेट की नोटिफिकेशन आज आ गई है। वो नोटिफिकेशन के तहत हम लोग अभी थर्ड टेट की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। थर्ड टेट से रिलेटेड भी अब मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा ताकि उन साथियों को भी ज़रूरी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल होती रहे, उनको गाइडेंस मिलता रहे। और जो तजुर्बा हमको सेकंड फेज से हासिल हुआ है, जैसे नुकसान हमको हुए हैं, वैसे नुकसान अब आगे थर्ड टेट में ना हो, यही हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन अभी भी सेकंड फेज के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मंडे यानी 28 तारीख को मुंबई बहुत सारे लोग जाकर वहाँ पर एक आखिरी कोशिश करने वाले हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और वो कोशिश करने वाले हैं कि जो 10% अपात्र और गैरहाजिर वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, बीएमसी को जो ब्लॉक कर दिया गया है, किसी तरीके से ओपन हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि अपने हक के लिए आपको लड़ना है एक आखिरी बार, देखिए आखिरी दम तक हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही इंसान का रूल है। वरना जिसने हिम्मत हार दिया, उसने जंग हार दिया, उसने खुद को हार दिया। तो 28 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुंबई मंत्रालय पहुंचिए। अलग अलग ग्रुप्स पर उसकी डिटेल चल रही हैं। अगर इसी तरीके के वीडियोस आपको पसंद आते हैं या इस तरीके की मालूमात आप आगे जानना चाहते हैं, ख़ासतौर से इसके बाद सेकंड फेज़ की जो प्रोसेसर चलेंगी, यानी अभी फर्स्ट राउंड लगेगा, फिर कन्वर्जन राउंड लगेगा, फिर कन्वर्टेड राउंड लगेगा, उसमें जो भी उतार चढ़ाव होने वाले हैं, जो भी चीज़ें होने वाली है आगे, वो भी डिटेल मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ थर्ड टेट के लिए भी जो जो ज़रूरी हिदायत हैं, जो जो मैं समझता हूँ कि एक्सप्लेन करना है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।